और क्या यूक्रेनी सेना में बगावत होने वाली है? क्या यूक्रेनी सेना में फूट पड़ने वाली है? क्या यूक्रेनी फोर्स का एक धड़ा नेटो और ज़ेलेंस्की की वॉर पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह करने वाला है? ये सवाल उस वक्त उठ खड़े हो रहे हैं जब वॉर ग्राउंड से यूक्रेनी सेना के सरेंडर, डर और क्रोध का वीडियो सामने आया है। तो सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी सैनिक बागी रुख क्यों अख्तियार कर सकते हैं? अगर यूक्रेनी सेना ने बगावत कर दी तो वॉर जोन में यूक्रेन का क्या हश्र होगा? देखिए इस रिपोर्ट। युद्ध के मैदान में नई और विध्वंसक मुनादी हो गई है। यूक्रेन का सर्वनाश तय होता जा रहा है। यूक्रेन की पराजय पर मोहर लगने वाली है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और इसी के साथ उसकी हार निकट आती जा रही है। पिछले 5 दिनों से रूस जिस विध्वंसक स्टाइल में हमले कर रहा है उससे न सिर्फ यूक्रेन तबाह होता जा रहा है बल्कि यूक्रेनी सेना की हिम्मत भी जवाब दे रही है। यूक्रेनी सैनिकों के दिल में डर घर कर गया है, इसीलिए यूक्रेनी सैनिक लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कई जगहों से यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का वीडियो भी सामने आ चुका है। यूक्रेनी सेना के पास न हथियार हैं और न ही रसद। रूसी स्ट्राइक में तमाम यूक्रेनी जवान मारे जा रहे हैं, इसलिए जान बचाने के लिए अब ये जवान सरेंडर कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 1। यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 2। Бегом. Сколько вас еще? Еще где люди? यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 3। На землю, на землю! Руки за голову. Так, мужики, забираем, ветеране. यूक्रेनी सैनिक सिर्फ सरेंडर नहीं कर रहे हैं बल्कि नेटो और ज़ेलेंस्की पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स को बेकार हथियार मिल रहे हैं, इसलिए वो ठीक से जंग नहीं लड़ पा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों में इस वक्त क्रोध है, हार का डर है, मारे जाने का भय है। यही वजह है कि अब वो खुलकर बोल रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना के हौसले टूट रहे हैं या ज़ेलेंस्की सेना में दो फाड़ होने वाला है? क्या यूक्रेनी सेना का एक धड़ा विद्रोह करने वाला है या इसी विद्रोह के बाद यूक्रेन की हार तय हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बगावत की वजह क्या है? जवाब है रूसी प्रहार की दहलाने वाली तस्वीरें। पिछले 5 दिनों से पुतिन पलटन यूक्रेन को इसी तरह तबाह करती जा रही है। बड़ी तादाद में यूक्रेन के जवान मारे जा रहे हैं, हथियार खत्म हो रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का बचना असंभव है। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने यूक्रेनी पोजीशन को इस तरह से धुआं कर दिया। ज़ेपोरिजिया फ्रंट पर ही पुतिन के एलिगेटर ने बारूद बरसाकर नेटो के हथियारों को तबाह कर दिया।
रूसी सेना ने रॉकेट अटैक किया तो यूक्रेनी सेना का ठिकाना जलकर राख हो गया। ज़ैपोरिज़िया की तरह ही पुतिन सेना ने डोनेस्क, ओडेसा और सूमी को भी दहला दिया है। यहां यूक्रेन को बड़ा आघात लगा है। डोनेस्क में रूस ने कई जगहों पर बमबारी की, जिसमें यूक्रेन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। ओडेसा में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से घातक प्रहार हुआ। यहां भी यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंची है। सूमी में कुछ इस तरह रूस ने यूक्रेन के कई टैंकों की कब्र खोद दी। लुहांस्क में ऐसा बारूदी बवंडर आया कि यूक्रेनी सेना बर्बाद हो गई। रूस ने मिसाइलें दागकर खार्किव को खंडहर बना दिया है। क्रिवी री में रशियन आर्मी ने फिर से मिसाइल स्ट्राइक की। पुतिन सेना ने ब्लैक सी और कैस्पियन सी से भी मिसाइलें दागी। इसके अलावा Tu-95 बॉम्बर से भी बारूद की बरसात हुई। पुतिन के इस प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मच गया। यूक्रेनी फोर्स भी रशियन जमीन पर हमले की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम उसके ज्यादातर अटैक्स को फेल कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के रोस्टोव में हमला किया, लेकिन यह हमला कामयाब नहीं हो सका। इसी तरह मेलिटोपोल में भी यूक्रेनी मिसाइल टारगेट भेदने में नाकाम रही। यूक्रेन ने क्रीमिया पर 40 ड्रोन दागे, लेकिन रूस ने सभी को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस ने ओडेसा पर 20 ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने सभी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया।